प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो लोग जिंदा हैं कैमरे खुले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिंदा लोग कैमरा खुले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और कैमरे खुल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप जिंदा हैं दिखाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर है। आमेन, हालेलुया। सो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश प्रभु का परिवार है। परिवार को बहुत सारी आशीषें, प्रभु का अनुग्रह और दया आपको मिले। और बीते दिनों में प्रभु के महान अनुग्रह को आपने चखा। आप में से बहुत सारे लोग नए हैं और प्रभु के साथ चलना शुरू किए हैं। सो हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आपके जीवनों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आज तक आप प्रभु को साथ में लेकर चल रहे हैं और मृत्यु तक आप प्रभु के साथ चलेंगे, जब तक अंतिम सांसें रहेंगी। और यीशु के लिए आप बड़े काम करेंगे। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रभु ने मुझको और आपको भंडारी बनाया है, ठीक है। कुछ काम सौंपा है। जब कभी आप बाइबल को पढ़ें, बाइबल का परमेश्वर आदम को जब बनाया था तो बनाने के बाद उसको काम सौंपा। अदन के बगीचे में काम क्या था? बगीचे की रक्षा करे। बहुत सुंदर काम है, आमीन। और साथ में लास्ट में जब प्रभु ने एक परिवार के रूप में उसको स्थापित किया, तब भी प्रभु ने काम के चलते प्रभु ने उसको जीवन पर्यंत जीने के लिए आज्ञा को दिया, वचन दिया। ऐसे ही प्रभु ने मुझको और आपको इस पृथ्वी पर यीशु मसीह को दिया है। और यीशु मसीह को पाने के द्वारा आप जीवन के वृक्ष को पा चुके हैं। और जब आप जीवन के वृक्ष को पा चुके हैं तो प्रभु आपके जीवन में वो सब कार्य करना चाहता है जो यीशु के जीवन से संबंधित है। बोलिए, यीशु के जीवन से संबंधित है। जो यीशु के जीवन से संबंधित नहीं है, वो कार्य वो नहीं करना चाहता है। तो मुझको और आपको प्रभु ने इस पृथ्वी पर एक कार्य सौंपा है, और वो कार्य प्रभु के लिए जीना है। टू लिव फॉर क्राइस्ट, यीशु के लिए जीना है। मेरी कलीसिया में एक दिन मैं प्रचार कर रहा था। प्रचार करते करते हमने ऐसा सवाल किया, यहाँ कितनी बहनें हैं जो जानती है कि वो किसके लिए जी रही हैं? तो बहुत लोगों ने हाथ नहीं उठाया। मैंने कहा, कितनी बहनें जो ये कहती हैं कि बच्चों के लिए जी रहे हैं? ज्यादातर बहनों ने हाथ उठा दिया। फिर मैंने ये भी पूछा, कितनी बहनें जो अपने पति के लिए जी रही है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। फिर मैंने पतियों से पूछा कि हे पतियों, आप में से कितने लोग बच्चों के लिए आप यहाँ जीवित हैं? तो मेरे ख्याल से गिने चुने 2-4 लोग थे। लेकिन जब मैंने ये पूछा, कितने लोग पत्नी के लिए जीवन जीने के लिए यहाँ पर है? किसी ने हाथ नहीं उठाया। इसका मतलब मुझे ये समझ में आया कि मनुष्य के जीवन के अंदर जब वो जीवन जी रहा है, उसको क्यों जी रहा है ये नहीं पता है। उसके लाइफ का उद्देश्य उसको नहीं पता है, लाइफ का पर्पस नहीं पता है। यदि आपके जीवन का उद्देश्य आपको नहीं पता है तो आप और मैं उस अंधे व्यक्ति की तरह है जो रास्ते में निकल तो पड़ा है, लेकिन रास्ता कहां है, टटोलने के बाद भी उसको जगह नहीं मिलती है। टटोलने के बाद भी उसको जगह नहीं मिलती है। तो मैं और आप अंधे नहीं है। बोलिए, मैं अंधा नहीं हूं। बोलिए, मैं अंधा नहीं हूं। जितने लोग अंधे हैं उनके कैमरे बंद हो सकते हैं क्योंकि वो हाथ नहीं उठा पा रहे हैं। लेकिन आप अंधे नहीं हैं। आमीन। प्रभु ने आपको रोशनी दिया है और हमारी रोशनी यीशु मसीह है। आमीन।
और जितने लोगों के पास यीशु है उनके पास जीवन जीने का एक एक उद्देश्य है। आप चाहे नौकरी करें, आप कहेंगे कि अरे मैं तो पास्टर नहीं हूं, फिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या? मैं आपको बताऊं, हमारे समाज में हर व्यक्ति की जरूरत है। बिजनेसमैन की जरूरत है, नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की जरूरत है, किसान की जरूरत है, दूध बेचने वाले की जरूरत है, सब्जी बेचने वाले की जरूरत है, कपड़े बनाने वाले दर्जी की जरूरत है, जूता उता सिलने वाले की जरूरत है ना, पानी भरने वालों की जरूरत है। इवन जब ऐसा कोई कार्य जो नहीं करता हो वो कार्य भी जब लोग करते हैं तो उसकी हर एक को जरूरत है। इसका मतलब दुनिया में हर एक व्यक्ति जीवन के उद्देश्य के पीछे चलकर अपनी जीविका चला रहा है और उसके चलते वो व्यक्ति अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर रहा है। कुछ लोग टीवी में काम करते हैं, कुछ लोग सीरियल में काम करते हैं, कुछ लोग पिक्चर हॉलीवुड बॉलीवुड में काम करते हैं। हर एक के पास अपने जीवन जीने का एक उद्देश्य है। आप में से भी बहुत सारे लोग गवर्नमेंट सेक्टर में लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, आपके जीवन का उद्देश्य मसीह यीशु में यदि आने के बाद आपको नहीं पता है तो आप भंडारी नहीं बन पाएंगे। आपको भंडारी बनने में दिक्कत होगी। भंडारी वो व्यक्ति होता है जिसको प्रभु ने कुछ सौंप दिया है। देखिए, पौलुस एक कैसा व्यक्ति था, और मैं अपने विषय पर फिर आऊंगा। पहला तीमुथियुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 12 वचन, ये अपनी टेस्टिमनी का कुछ हिस्सा यहां लिख रहा है। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ दी, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में ये बिना समझे बूझे ये काम किए। हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में बपतिस्मा से हुआ, और यह बात सच और हर प्रकार से मानने की योग्य है, मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए एक आदर्श बन जाऊं। और पद 12 में, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। विश्वास योग्य समझकर मुझे सेवा दे दी। दूसरे शब्दों में, विश्वास योग्य समझकर उसने मुझे प्रेरित बनाया, उसने मुझे उपदेशक बनाया, और उसने मुझे प्रचारक बनाया। ये 3 प्रकार के जीवन के उद्देश्य पौलुस के जीवन में थे। वो प्रचारक था, उपदेशक था और प्रेरित था। कहां मिलता है हमको ये? दूसरा तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और 11वें वचन में वो ये कहता है, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इसका मतलब पौलुस ने, जब वो शाऊल था, वो जीवन के उद्देश्य को नहीं पहचानता था, लेकिन जब वो पौलुस बना, प्रार्थना करके, वचन पर मनन करके और प्रभु पर ध्यान करके, प्रभु की बातों को सुनकर, प्रभु के साथ चलकर, तो वो एक दिन प्रभु के उद्देश्य को अपने जीवन के अंदर पहचानने लगा। और वो कहता है कि प्रभु को मैं पहचानता हूं, उसने मुझे सेवा सौंप दी है। तो प्रिय, आज जितने लोग यहां हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग आज आपके जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते होंगे। आप नए हैं, शायद आपको 1 महीना हुआ, 15 दिन हुए, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ,
या हो सकता है आपको किसी ने सिखाया नहीं। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं, हर एक जन जो यीशु में आता है उसके जीवन के लिए प्रभु के पास एक उद्देश्य है। आमीन बोलिए, आमीन बोलिए, आमीन बोलिए, आमीन। क्योंकि आपके जीवन का उद्देश्य प्रभु के पास होने से आपको प्रभु की खोज करना होगा, तब प्रभु आपको बताएंगे कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो मैं भंडारीपन के ऊपर वापस आ रहा हूं। भंडारीपन या स्टीवर्डशिप या स्टीवर्ड या भंडारी बाइबल के अनुसार वास्तविक रूप में यदि कहे तो लूका 12वां अध्याय, यहां यीशु के 12वें अध्याय के अंदर यीशु के जन्म से संबंधित, यीशु के दूसरे आगमन से संबंधित यहां पर प्रभु ने बोला है। यहां लिखा है पद 42 में, प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों के ऊपर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो उसे अपने सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। यहां दो शब्द आए, विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी। इसको रेखांकित कीजिए। विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी प्रभु के आगमन के पहले अपने कार्य को जो कर रहा है वो ये है, जो कार्य कलीसिया के अंदर पासबान लोग उसको सौंपते हैं, वो कार्य जब वो करते हैं तब वो बुद्धिमान भंडारी के समान और विश्वास योग्य भंडारी के समान लोगों के बीच सेवा को देते हैं। एक और आयत, पहला पत्रस 4वां अध्याय और उसका 10 और 11, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। इसका मतलब वरदान देने वाला परमेश्वर है, वरदान देने वाला यीशु मसीह है और वरदान को आपके अंदर लाने वाला पवित्र आत्मा है। क्या आपने सुना मैं जिस बात को बोला? वरदान देने वाला परमेश्वर है, वरदान को आप तक पहुंचाने के लिए यीशु की मृत्यु, गाड़ा जाना, जी उठना हुआ और अब वरदान को आपके अंदर एक्टिवेट करने का काम परमेश्वर के पवित्र आत्मा का है। और यदि आप पवित्र आत्मा के साथ चलना सीख लेते, आत्मा में प्रार्थना करना सीख लेते, आत्मा में प्रभु की आवाज सुनना सीख लेते, तो आप भले भंडारी के समान या विश्वास योग्य भंडारी के समान या बुद्धिमान भंडारी के समान काम करने लग जाएंगे। तो मैं आपको जो टीचिंग दे चुका हूं पिछले 3 भागों में, पहला सिद्धांत हमने ये देखा था, परमेश्वर स्वामी है, वो मालिक है सब चीजों का, जो दुनिया में हम रह रहे हैं उसका और स्वर्ग का भी। फिर दूसरा हम मनन कर रहे थे कि दूसरा सिद्धांत हमारी जिम्मेदारी क्या है, राइट? तो हमने उसमें पहला भाग मनन किया, हमारे को उसने वरदान दिए हैं और तोड़े दिए हैं, राइट? हम इस पर मनन कर चुके। तो हमारी जवाबदारी उन वरदानों को और तोड़ों को प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना। नंबर 2, उसने हमें समय दिया है, He has given us time। 24 घंटे हमारे पास होते हैं और वो 24 घंटे हर एक जन को प्रभु ने इस दुनिया में इसलिए दिए हैं कि वो अपनी दिनचर्या में प्रभु का भय माने, प्रभु से प्रेम करे, प्रभु की आज्ञाओं को माने, वचन पढ़े, प्रार्थना करे और परिवार के लिए, समाज के लिए कार्य कर सके। तीसरा हमने देखा था पिछले सप्ताह, उसने मुझको और आपको धन संपत्ति, जमीन जायदाद दी है। बहुत सारे लोगों के पास नहीं है,
कोई बात नहीं, आपके लिए आश्चर्य कर्म होने वाला है यीशु के नाम से। मैं कहता हूं यीशु के नाम से आपके लिए आश्चर्य कर्म होने वाला है। नहीं है तो प्रभु देगा, क्योंकि बाइबल कहती है जिसके पास नहीं होता है प्रभु उसको देने के लिए मांगने पर दे देते हैं, खटखटाने पर मिल जाता है, और खोजने पर प्रभु की उपस्थिति प्रभु आपको दे देते हैं। तो जिनके पास नहीं है आप चिंतित नहीं होइए, मैं यीशु के नाम से आपके लिए कहता हूं आपको धन संपत्ति मिलने वाली है। बस ईमानदारी के साथ जो कुछ आज आपके पास है प्रभु के भय मानते हुए उसमें चलते जाइए। राइट, ये हमने पिछले सप्ताह देखा था। नाउ आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है चौथा, मुझको और आपको प्रभु ने शरीर दिया है और स्वास्थ्य दिया है। राइट, गॉड हैज गिवन अस बॉडी एंड हेल्थ। ये भी एक बहुत बड़ा सोच का विचार है। बहुत सारे लोगों को प्रभु मैं भी पिछले दिनों में इस विषय से अनभिज्ञता कि जब मैं इसको अध्ययन करने लगा, मैं बाइबल के परिप्रेक्ष्य में इसको देखने लगा बीते 3-4 महीनों में, मुझे एक बात समझ में आई, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। माई बॉडी इज द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। और मैं ये भी पाया मंदिर होने से इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा रहता है, यीशु रहते हैं, पिता रहते हैं आज्ञा मानने के द्वारा। राइट, जब इस मंदिर के अंदर पवित्र आत्मा रहते, विश्वास के द्वारा यीशु रहते और हम परम पिता परमेश्वर रहते हैं, तो इस मंदिर को शुद्ध रखना मेरा काम है, पवित्र चाल चलन जीना मेरा काम है ना, प्रभु से प्रेम करना इस शरीर के द्वारा मेरा काम है। लेकिन कई बार इस मंदिर को हम ध्यान नहीं रखते, इस मंदिर की हम प्रॉपर तरीके से इसको संभालते नहीं हैं। तो उसको कैसे संभाले भैया? यदि हेल्थ की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हमें सही समय पर सोना, सही समय पर जागने की जरूरत है। कई बार लोग, मुझे माफ करें मैं किसी को चोट नहीं पहुंचा रहा हूं, कई बार लोग 11 बजे तक या 12 बजे तक सोते सुबह के, है ना। मुझे नहीं पता उनके साथ क्या समस्या है, लेकिन मैं एक बात जानता हूं, सुबह 6 बज जाता है और 6 बजे के बाद सूरज निकलने लगता है। यदि हम सूरज निकलने के बाद भी बिस्तर पर रहते हैं, हाँ बीमार हैं, डॉक्टर ने आराम के लिए बोला है, तो एक बात अलग है। बट यदि आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो मेरे पहचान में है, उनको रात को नींद नहीं आती है, किसी को 2 बजे तक, किसी को 3 बजे तक। लेकिन आपका जो बॉडी का सिस्टम है, मैं पढ़ रहा था कहीं पर कि जो भोजन हम रात को खाते हैं वो लगभग 12 बजे से 3 बजे तक भोजन बॉडी में से जो पेट के अंदर एसिड्स हैं, अम्ल है, वो रिलीज होते हैं। आधा भोजन हमारा, आधे से ज्यादा भोजन हमारा 3 बजे सुबह तक पच जाता है नींद में। अब यदि हम 12 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 2 बजे सो रहे हैं, रात को 3 बजे सो रहे हैं, तो जो पेट के अंदर अम्ल है, एसिड्स है, वो रिलीज होने के बाद वो भोजन को सही ढंग से पचा नहीं पाएंगे। 4 बजे तक, कुछ लोग 3 बजे प्रार्थना के लिए उठते हैं, ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग 4 बजे उठते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ लोग 11-12 बजे तक सोते रहते। तो आपकी बॉडी का सिस्टम पवित्र आत्मा का मंदिर होने से उल्टा पुल्टा हो जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे लोगों के लिए जो समय पर भोजन करते हैं, आराम करते हैं। मैं पहले एक्सरसाइज नहीं करता था, लेकिन अब मैं ज़्यादा वजन लेने के कारण मैंने पैदल चलना शुरू किया है। राइट, तो ये भी एक एक्सरसाइज है, पैदल चलना। तो प्रभु की सेवा करने के लिए प्रभावशाली ढंग से हमारे शरीर को हमको स्वस्थ रखना होगा, और एक भंडारी होने के नाते इसको प्रभु को समर्पित करना होगा।
ताकि प्रभु इस शरीर के द्वारा अपना काम कर सके। कई बार हमारे अंदर गुस्सा बहुत तेज होता है और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं, आपका गुस्सा आपके लिए बड़ी एक समस्या का कारण है। मैं इस पर ध्यान कर रहा था, एक जगह में ये इंफॉर्मेशन, ये सूचना में पाया। कहते हैं गुस्सा जिनको बहुत तेज आता है या क्रोध, बदला लेने वाला, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, या कुछ कुछ लोग एक एक महीना बात नहीं करते अपने पार्टनर से, अपने रिश्तेदारों से, जिनके अंदर गुस्सा ज्यादा होता है वो अपने लीवर को कमजोर करते हैं। लीवर को, जिनके अंदर कई बार दुख होता है, शोक होता है, खेद होता है। मान लो परिवार में किसी प्रियजन का देहांत हो गया और हम उससे बहुत प्यार करते थे, यदि वो शोक लेकर हम बैठ जाते, या कोई हादसा हो गया, दुख लेकर हम बैठ जाते, उसके कारण हमारे लंग्स कमजोर हो जाते। ठीक है, तो हमारा लीवर कमजोर हो जाता है गुस्से के कारण। हमारे लंग्स मतलब फेफड़े, लीवर मतलब जिगर। ठीक है, और कई लोगों के पेट की गड़बड़ी है बहुत सारी। मुझे यहां कहना पड़ेगा, आपकी पेट की गड़बड़ी कोई समस्या नहीं है, आपको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप चिंता करते हैं। ये अध्ययन में पाया गया है, जितने लोग चिंता करते हैं उनको पेट की गड़बड़ियां होती है। आपको पेट की गड़बड़ी है तो जांचिए, कहीं आप चिंता पति और चिंता पत्नी तो नहीं है। क्योंकि बहुत सारे पति होते हैं, विचारपति, लखपति, हाँ, तो आप कहीं चिंता पति और चिंता पत्नी तो नहीं है, और नहीं तो आप अपने पेट को खराब कर लेंगे। और जिसका पेट खराब हो गया मतलब सब कुछ खराब हो गया। खाना नहीं पचेगा, डकारें आएंगी और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी। कई लोगों के अंदर तनाव होता है, दबाव, छोटी छोटी चीज को लेकर दबाव में चले जाते, तनाव में चले जाते, स्ट्रेस बोलते हैं इसको। पता है, आपके हार्ट को और ब्रेन को कमजोर करता है, आपके आपके हृदय को और आपकी बुद्धि को। आपको भूलने की समस्या हो जाएगी, याददाश्त कम हो जाएगी आपकी। राइट? एक भंडारी होने के नाते मुझको और आपको यह सोचना है कि मैं चिंता नहीं करूंगा, बल्कि प्रार्थना करूंगा, धन्यवाद दूंगा, प्रभु मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेंगे। चाहे बच्चों की चिंता हो, चाहे पति की चिंता हो, चाहे पत्नी की चिंता हो, चाहे घर की चिंता हो, चाहे घर में कोई समस्या हो, किसी बात की चिंता मैं नहीं करूंगा, बिंदास रहूंगा, क्योंकि प्रभु ने मुझे बिंदास बनाया है, मुझे आशीषित बनाया है। आमीन, हालेलुया। कई लोगों को किडनी की समस्या होती है। किडनी की समस्या जिसको होती है वो डरपोक लोग होते हैं, छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं। राइट? छोटी छोटी बातों में डर जाते हैं। तो कोई भी बीमारी आपके अंदर, आपको पता है कैंसर, बहुत सारे लोग कैंसर से पीड़ित होते हैं। कैंसर कोई बीमारी नहीं है डॉक्टर के अनुसार। वो स्थान जहां आपके खून जाना बंद हो जाए, वो स्थान जहां सूखा हो जाए और सड़ने लगे, वो कैंसर है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। बहुत सारे लोग, हम पुरुष लोग, कई लोगों को हड्डी का कैंसर हुआ है, पुट्ठे की हड्डी का। राइट? उसका कारण है हमारे जो मनी पर्स है, या जो हमारा पैसे का जो पर्स होता है वो हम पीछे रखते।
और पीछे रखने के कारण वो हर बार बार मांस को दबाता है, और एक समय मांस जब ज्यादा दबता है वो हड्डी को दबाता है। 5 साल पहले मुझे पीछे पर्स रखने के कारण, 5 या 6 साल पहले मुझे दर्द होने लगा, बहुत दर्द होता था। और मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु मेरे को बताने लगे, डेविड ये कैंसर की स्टेज हो सकती है। मैंने उसको कैंसिल किया, पर्स को सामने रखने लगा। अभी पर्स में सामने रखता हूं। तब से रोज हाथ रख करके मैं दुआ करता था और वो दर्द मेरे पास से चला गया। पर्स पीछे रखने के द्वारा वहां गड्ढा हो जाता है, और गड्ढा हड्डी को जाकर के जो है टकराता है, और वह खून जाना बंद हो जाता है। और जब खून जाना बंद हो जाता है तो वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, हड्डी का कैंसर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, हमारी बॉडी को कई बार बीमार करती हैं। हाँ? कई बार, जैसे कोविड आया था, हमारे यहां गैस लीक हुई थी 84 में, ये भी हमारे शरीर को कमजोर करते, जो वातावरण के अंदर कई बार परिस्थितियां निर्मित होती है। तो करना क्या है ब्रदर? कुछ नहीं, अपने शरीर को सही समय पर सोकर जागना, प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उसकी हैबिट डालिए। आमीन। गुस्से के बदले में क्षमा करना चुनिए, शांत रहना सीखिए। हाँ? जब आपको चिंता लगे प्रार्थना करिए, गाने गाइए। जब आपको तनाव आए, स्ट्रेस आए, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस 100-200 बार बोल लीजिए। रिसेंटली मेरे को कुछ समस्या हुई थी, और मेरी पत्नी खांसी और सर्दी होने के कारण काफ़ी दिन तक चली। मेरी पत्नी बोले चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। हम गए डॉक्टर के पास, मेरी सारी जांचें नॉर्मल निकली। वो बोलते हैं आपका हार्ट जो है एक बच्चे के समान है। मैं 59-60 में जाने वाला हूँ, राइट। उन्होंने बोला आपको थायराइड नहीं है। मैं मोटा हूँ लेकिन मुझे थायराइड नहीं है। मेरा सिटी स्कैन कराया, मेरा MRI कराया, एवरीथिंग इज नॉर्मल बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। बस मोटापा है। तो हो क्या रहा था? हो ये रहा था, मैं भी नहीं समझ पा रहा था उसको, मेरा पेट बढ़ता जा रहा था, और मैं खाना भी कम कर दिया, 3 रोटी की जगह 1 रोटी कर दिया, लेकिन पता नहीं क्यों पेट बढ़ता ही जा रहा है, चर्बी कम नहीं हो रही है। तो बढ़ती जा रही है, वो बढ़ती जा रही है। मैं उसको रोज हाथ रख करके दुआ भी करता था, किसी दिन कम दिखे, किसी दिन ज्यादा दिखे वो। तो मेरा पेट बढ़ने के कारण उसने मेरे लंग्स को या फेफड़ों को हल्का सा दबाना शुरू किया, जिसके कारण मैं जब चलता था हल्की सी मुझे अचानक सांस फूलने जैसा लग रहा था। बट प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं, 1 महीने से मैं पैदल चलना शुरू किया हूं, मेरी सांस फूलना बंद हो गई। हालेलुया। कई बार हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। मैंने गलती किया, आप नहीं करना। मैं पैदल नहीं चला पिछले महीनों में, सालों में। मुझे घर के लोग टोकते थे पैदल चलो, लेकिन नहीं चला मैं 5-5 घंटे बाइबल स्टडी के लिए बैठ जाता हूँ। 6 घंटा 5 घंटा मेरे लिए नॉर्मल है। एक जगह बैठकर प्रभु के वचन पर ध्यान करना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो मेरे लिए नुकसानदायक हुआ। कोई बात नहीं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब जागो तब सवेरा है। आमीन। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, सही समय पर नींद लीजिए, सही समय पर जागिए, सही समय पर प्रार्थना कीजिए, सही समय पर बैठे रहिए, और ज्यादा बोलने वाले भी मत बनिए। कई बार बड़बड़ाते रहते लोग, बोलते रहते इतना बोलते। मेरे साड़ू भाई हैं एक, उनके सामने साथ बैठ जाओ तो वो बोलते ही रहते, कहाँ कहाँ की बातें बोलते रहते, मैं सुनता रहता हूँ। मेरे एक और पहचान, मेरे करीबी रिश्ते में है, जब वो बैठते हैं तो वो फेंकने वालों में से
मैं शांत रहता हूँ क्योंकि वो मेरे से एज में बड़े हैं, मैं सहता हूँ उनको। हाँ, तो मुझे ये कहना है आपसे, आपकी बॉडी को जब आप लोगों के साथ बैठते उठते चलते फिरते मैनेज आपको करना है। डिप्रेशन कभी आने मत दीजिए आपकी लाइफ के अंदर। पता है 24 घंटे में हमारे पास 50,000 से 70,000 विचार आते हैं दिमाग में। 50,000 से 70,000 विचार आते हैं दिमाग में। यदि मान लो ये विचार नकारात्मक हो जाए, नेगेटिव हो जाए, तो क्या होता है, डिप्रेशन आने लगेगा, दबाव, उदासी। कई लोग होते हैं बहुत नेगेटिव होते हैं, हर चीज में नुक्स निकालते। हाँ, हर चीज में नुक्स निकालते। मैं ऐसे पतियों के लिए धन्यवाद करता हूं जो खाना बनने के बाद जब नमक भी कम हो जाए तो कहते धन्यवाद, और नमक कम है लाओ ऊपर से डाल लेंगे। लेकिन कई पतियों को मैं देखता हूं थाली फेंक देते, और ये अच्छी बात नहीं है, ये तनाव को लाने वाली बात है। ठीक है, नेगेटिव विचार आपके अंदर एक ऐसी नकारात्मकता को लाते हैं कि आप अपने आपे से बाहर होकर कुछ अलग सोचने लगते हैं जो सही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपने विचारों को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित करिए। फिलिपियों 4:7 कहता है कि हमारा हृदय और हमारे विचार मसीह यीशु में सुरक्षित किए जाए, और प्रभु अपनी शांति हमें देते उस सुरक्षा को करने के लिए। प्रभु की शांति हमारे विचारों पर, हमारे हृदय पर राज करना चाहिए, तभी हम अच्छे स्वास्थ्य में बने रहेंगे। अच्छा, ये भी जान लीजिए आप, इस दुनिया में पूरे विश्व के अंदर 18 लाख लोग से ज्यादा डिप्रेशन में, और हर 20 सेकंड के अंदर, हर 20 सेकंड के अंदर डिप्रेशन के कारण लोग सुसाइड कर रहे हैं। हमारे घर के पीछे एक लड़का रहता है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, ऑटो है, ऑटो चलाता है। एक सप्ताह पहले उसने फांसी लगा ली। पड़ोसियों ने देखा, दौड़ के गए, उसको उतारा, और वो कई बार हमसे प्रार्थना करा चुका है लेकिन प्रभु के पास नहीं आया, प्रभु को अपना जीवन नहीं दिया उसने। और बोलता है कि मेरी पत्नी गई थी पूछने के लिए क्या हो गया, उसकी माँ नहीं है, पापा है केवल, माँ की डेथ हो चुकी है। बोलता है कि कोई आवाज मुझे आ रही थी, वो ये कह रही थी कि तू मर जा, तेरा जीना बेकार है। फिर ये तो उसने पहले दिन किया, दूसरे दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे कॉल आया मेरी पत्नी के पास। बोलते हैं कि अंकल को भेज दो दुआ करने के लिए। मैं सो गया था उस दिन, तो कॉल, बोले वो अंकल तो सो गए, बोले मुझको ना अपने कमरे के अंदर आवाज आ रही है कि तुम सुसाइड कर लो, तुम्हारा जीना अच्छा नहीं है। मेरे प्रियो, कई बार दुष्ट आत्माएं बात करती हैं। प्रभु की आवाज को और दुष्ट आत्मा की आवाज को पहचानिए। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं। तो आप नकारात्मक विचार से सकारात्मक विचार में कैसे जाएंगे? तभी तो बात बनेगी कि भाई सही बोल रहे हैं आप। नकारात्मक विचार सकारात्मक जाने के लिए, मान लो आप एक कमरे में गए, वहां अंधेरा है, और उस अंधेरे में आपको नहीं पता है कि लाइट कैसे जलेगी, लेकिन आपको यह पता है कि लाइट वाला बटन बिल्कुल दरवाजे के पास है। आप टटोलते हुए जाते, बटन के ऊपर हाथ रखते, और लाइट जल जाती है, और अंधेरा रोशनी में
परिवर्तित हो जाता है, क्षण भर के अंदर। ऐसे ही आपके विचार के अंदर जो गलत आ रहा है, उसकी जगह उसको डांटो। बोलो, यीशु के नाम से मेरे दिमाग को, मेरे शरीर को छोड़कर जाओ अभी। डांटो उसको, डांटो उसको। दूसरी बात, डांटने के बाद तुरंत ऐसा बोलो, मेरा शरीर, यदि आप विश्वासी है तो, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु इसमें रहता है, परमेश्वर का मैं जीवता चलता फिरता मंदिर हूं, और मृत्यु तू मुझे छू नहीं सकती। और फिर कोई वचन बोलिए बाइबल का जो आपको याद है। उदाहरण के लिए दाऊद राजा ने जैसे भजन संहिता में कहा, यदि मैं मृत्यु की वादियों से भी गुजरूं तो भी तू मेरे साथ है, क्योंकि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। कोई एक वचन जो आपको याद होगा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र मेरे लिए दे दिया, ताकि जब मैं उस पर विश्वास करूं मैं नाश न हूं परंतु अनंत जीवन पाऊं। जैसे ही आप वचन बोलेंगे, आप नेगेटिव विचारों से पॉजिटिव विचारों में प्रवेश कर जाएंगे। मान लो पति पत्नी का झगड़ा हुआ, जस्ट 1 मिनट के अंदर झगड़ा खत्म हो गया, या 5 या 10 मिनट या 1 घंटा। उसके बाद सोचिए, मेरी पत्नी का मेरे साथ या मेरे पति का मेरे साथ इतने अच्छे रिश्ते होने जा रहे हैं, इसके पहले कभी नहीं थे। ये सोच आपको बदलना पड़ेगा। लाइट चालू करने के समान। आपके जेब में पैसा नहीं है, आपको फिर एक बार कहना पड़ेगा, उत्तर से दक्षिण से पूर्व से पश्चिम से, स्वर्गदूतों जाओ मेरे लिए पैसा इकट्ठा करके लाओ और मेरे अकाउंट के अंदर रुपए आने पाए। और मैं कहता हूं, मेरा पर्स, मेरा बैंक अकाउंट रुपए से भर गया है। धन्यवाद हो प्रभु। जैसे ही आप अपने विचारों को टर्न करके यीशु पर फोकस करेंगे, वचन पर फोकस करेंगे, आप मनन की प्रक्रिया में चले जाएंगे, मेडिटेशन की प्रक्रिया में चले जाएंगे, और आप स्टीवर्ड बन जाएंगे। आप भंडारी हो जाएंगे, आप भले भंडारी बनेंगे, बुद्धिमान भंडारी हो जाएंगे, क्योंकि मेरे और आपका परमेश्वर मुझको और आपको इस दुनिया में, वास्तविकता में कहे तो, जो शरीर उसने मुझको और आपको दिया है, यह शरीर उसने मेरे और आपके लिए वरदान के रूप में दिया है। और वो ये चाहता है कि आप उस प्रभु को व्यक्तिगत तौर से जाने। तो आपकी हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रभु की ब्लेसिंग का कारण है। आपको हमेशा यह सोचना है, मैं यीशु के लहू से खरीदा गया हूं। आपको हमेशा यह सोचना है, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब आप दुख के समय गुजरे, आपको लगे आपका शरीर दुख से गुजर रहा है, केवल 2 शब्दों की प्रार्थना करें, प्रभु सहायता कर। अंग्रेजी में, हेल्प मी लॉर्ड एंड सेव मी लॉर्ड। हेल्प मी लॉर्ड एंड सेव मी लॉर्ड। होसन्ना जो शब्द है, पुराने नियम के अंदर भजन संहिता 118 में आया है। वहां लिखा है, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के भवन से आशीष दी है। ठीक है, वहां पर आप ये पाएंगे, धन्य है जो प्रभु के नाम से आता है। यदि आप मत्ती 21 में जाएं, मरकुस 11 अध्याय में जाएं, और लूका आपका 22 अध्याय में जाएं, आप धन्य हैं जो प्रभु के नाम से आता है, वहां शब्द होसाना आया है। होसाना, बोलिए होसाना। राइट। अब आप देखिए होसाना का अर्थ क्या है। मेरे साथ आप भजन संहिता 118 में चलिए। भजन संहिता 118। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमेन, हालेलुया। 24, आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे यहोवा, विनती सुन, उद्धार कर,
हे यहोवा बिनती सुन, सफलता दे। और 26 में लिखा, धन्य है जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। बिनती सुन, उद्धार कर, बिनती सुन, सफलता दे। होसाना का मतलब है सफलता, होसाना का मतलब है उद्धार। लॉर्ड प्रॉस्पर मी लॉर्ड, लॉर्ड हेल्प मी लॉर्ड, लॉर्ड सेव मी लॉर्ड। आप छोटी सी छोटी प्रार्थना चलते फिरते उठते बैठते यही कर सकते हैं। सेव मी लॉर्ड, हेल्प मी लॉर्ड, गाइड मी लॉर्ड। प्रभु मेरी अगुवाई करे, प्रभु मेरा मार्गदर्शन करे, प्रभु मुझे बुद्धि समझ ज्ञान देकर मेरे साथ चलें। मैं आपको बताऊं, कई बार जब मैं दुकान में जाता हूं कुछ चीजें खरीदने के लिए, तो बार्गेन करना कभी कभी पड़ता है, कभी कभी नहीं पड़ता है। बार्गेन मतलब मोल भाव करना। कई चीजें ऐसी हैं हमारे भोपाल के अंदर, गैस त्राजदी का पैसा जब से लोगों को मिला है तो यहां डबल रेट में है, डबल रेट में है। तो मैं जैसे ही चढ़ता हूं दुकानदार को मैं से देखता हूं और मनी मन प्रार्थना करता हूं, प्रभु जो मैं ये खरीदने के लिए यहां आया हूं इसका बिल्कुल वही अमाउंट ये बताए जो इसको कम से कम फायदा देता हो, और मेरे पैसे, क्योंकि आपका मुद्रा है, आपकी आशीष है, मैं 1 रुपए भी ज्यादा नहीं देने पाऊं इसको। प्रभु इसके मन को, इसकी बुद्धि को कुछ समय के लिए पवित्र आत्मा के नियंत्रण में दे देता हूं मैं। उसके बाद दुकान में चढ़ जाते और उसके बाद वो दिखाने लगता है चीजों को, और थोड़ी देर के बाद फिर जब मोल भाव की बारी आती है मैं बोलता हूं नहीं इतने में नहीं, इतने में, आगे पीछे करके फिक्स हो जाता है। समझ में आता है कि वो ज्यादा पैसा ले रहा था, डबल पैसा ले रहा था, परंतु हमने उसको फिक्स कर दिया। एक और बात बताऊं, कई बार जब हम डी मार्ट जाते हैं हमारा महीने का सामान खरीदने के लिए, मेरे साथ कभी प्रिंस जाता है, कभी हमारी बहू जाती है। अब मेरे पास जो कैश है मुझे पता है कि क्या सामान लेना है। मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु इतना कैश मेरे पास है, इन लोगों के मन को, चाहे मेरी पत्नी भावना हो, चाहे प्रिंस हो, चाहे हमारी बहू या हमारा बेटा हो बड़ा वाला जोशुआ, प्रभु इसके बाहर नहीं जाना है, इसी के अंदर होना है। और पता है परमेश्वर ऐसे करते हैं, क्योंकि मेरे और आपके परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाले परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। तो आपको अपने शरीर को सेल्फ कंट्रोल भी सिखाना पड़ेगा, है ना, संयम ही सिखाना पड़ेगा। कई लोग जब पैसा आते हैं तो वो सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं, गुस्सा आता है सेल्फ कंट्रोल खो देते हैं। लेकिन शरीर में यदि स्वस्थ रहना है तो कम बात करिए, गुस्सा कम करिए, सुनिए ज्यादा। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाइबल बोल रही है। देखिए आप याकूब की पत्री, याकूब की पत्री पहला अध्याय और उसका 19वां वचन। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आई बात समझ में? ज्यादा सुनिए, राइट, कम बोलिए और क्रोध भी कम करिए। मान लो उदाहरण के लिए ये सिद्धांत आप फॉलो करेंगे तो क्या होगा, मैंने किया तो मुझे क्या मिला। मान लो जब आप पानी के किसी जगह पर जाते, एक पत्थर लेते और पानी के अंदर फेंकते, पूरा पानी बिखर जाता है। आपने दूसरा पत्थर फेंका, तीसरा पत्थर फेंका, चौथा पत्थर फेंका, पानी बिल्कुल कीचड़ नुमा हो गया। ऐसे ही दुनिया की चीजें हमारे दिमाग में, हमारे दिल में आती है, टकराती है, और हमारे अंदर जैसे पानी के अंदर बुलबुले आए, पानी पूरा गंदा हो गया, हमारे मन को वो गंदगी से भरती है, बाहर से अंदर आकर। अंदर से बाहर निकल रही वो तो है ही। हाँ, यीशु ने कहा था तुम्हारे मन से जो निकलता है वो अशुद्ध करता है तुमको, वो तो है ही। लेकिन बाहर की भी चीजें आती है,
और वो कई बार हमारे शरीर को प्रभु के वचन के विरुद्ध चलने के लिए बोलती है। ओके, पांचवा, ये चौथा था, पांचवा। तो चौथा मैं ये बोलकर समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थी 10:31 में लिखा है, चाहे आप खाएं चाहे आप पिएं, आप जो भी करें आप प्रभु की महिमा के लिए करें। इट इज फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड, राइट। फिर पांचवा, प्रभु ने मुझको और आपको ये सुंदर सृष्टि दिया है। ये सुंदर सृष्टि की जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है, जैसे अदन के बगीचे की जिम्मेदारी आदम हवा को दिया था। बहुत सारे लोग इस सृष्टि को नाश करते हैं, इसे नाश ना करिए ना। मैं आपको अब ये बताना चाहूंगा, हमें लेखा जोखा देना पड़ेगा, राइट। प्रभु ने जो कुछ ये हमको समय, शरीर, सृष्टि, है ना, इवन चर्च भी दिया है, सब कुछ जो दिया है प्रभु, इसमें लूका 12 अध्याय के अंदर लेखा जोखा लेंगे। जो दास अपनी ईमानदारी से दुनिया में काम किया है उसको प्रतिफल मिलेगा, राइट। जो दास बेईमानी किया है उसको नरक मिलेगा। जो दास विश्वास योग्य रहा, बुद्धिमान रहा और भले भंडारी की तरह प्रभु के भंडारों को यूज किया, सॉरी, प्रभु उसको ब्लेस करेंगे, प्रभु उसको आशीषित करेंगे, पुरस्कृत करेंगे, राइट। मेरी पत्नी जहां काम करती है, हर 26 जनवरी के दिन पूरे नर्सेज जो है 500-700 नर्सेज हैं हमीदिया हॉस्पिटल में। मेरी पत्नी वहाँ सिस्टर इंचार्ज है पागलों के वार्ड की, साइकेट्रिक वार्ड की। तो किसी एक नर्स को चुना जाता है उनको सबसे बेस्ट अवार्ड के लिए कि साल भर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा। मेरी पत्नी 3 बार ले चुकी है, इस बार भी था लेकिन जा नहीं पाई। 3 बार वो अवार्ड ले चुकी है और सारे नर्सेज उनके पास आते हैं, डॉक्टर्स भी उनका नाम लिख के देते हैं कि इनका नाम जो है सजेस्ट किया जाए। मेरी पत्नी बोलती है कोई और नर्सेज नहीं है क्या? बहुत सारी नर्सेज है, उनको भी दे दो। लेकिन वो बोलते हैं कि सब लोग आप ही का नाम बोल रहे हैं, सब लोग आप ही का नाम बोल रहे हैं। ऐसा ही एक दिन आपके साथ भी होता होगा। मान लो जैसे जो लोग टीचर हैं और आपका क्लास यदि 100 में से 95 और 100 के बीच लाया है, पूरी क्लास, राइट, आपको पुरस्कार दिया जाता है। जोशुआ एक समय होली फैमिली में जॉब करता था, उसका आर्ट्स सब्जेक्ट था पढ़ाने का। उसकी पूरी क्लास ने 95 से 100 तक मार्क लाया। जोशुआ को उन्होंने पुरस्कृत किया था, 5,000 रुपए का नगद इनाम दिया था उन्होंने, होली फैमिली स्कूल करके। आमीन। आप प्राइवेट कंपनियों में जाइए, जिनको टारगेट दिया जाता है, LIC हो, है ना, कोई और, जब वो टारगेट पूरा कर लेते हैं उनको पुरस्कृत किया जाता है। ऐसे ही मैं और आप जब इस दुनिया में हैं, प्रभु के लिए जब हम काम कर रहे हैं, प्रभु के लिए जब विश्वास योग्यता से जिएंगे, एक दिन पुरस्कार मिलने वाला है। हालेलुया। इसका अगला पॉइंट, आपका पुरस्कार क्या होगा? आपका पुरस्कार क्या होगा? ओके, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय, निकाला? कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 23 और 24। ओके, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि प्रभु के लिए करते हो। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो,
यह समझकर कि प्रभु के लिए करते हो, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते हो, क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहां किसी का पक्षपात नहीं। तुम जो जानते हो इसके बदले तुम्हें मिरास मिलेगी। हालेलुया। आपका पुरस्कार एक बुद्धिमान, विश्वास योग्य और भले भंडारी के समान प्रभु के लिए आपके पास है। इसलिए मत्ती 25 का 21 भी कहता है, मत्ती 25 का 21 भी कहता है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में संभागी हो। ना मुझे आपसे आखिरी में यही कहना है, मैं कंक्लूजन करना चाह रहा हूं, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। आपने ये पूरा विषय सुना 3-4 खंडों में, राइट? क्या आपको लगता है, नंबर 1 प्रश्न मेरा आपसे ये है, क्या आपको लगता है जो कुछ आपको दिया गया उसके लिए आपने कभी धन्यवाद किया है? नहीं किया तो आज करना शुरू करें। नहीं किया तो धन्यवाद देना शुरू करें। अयूब का सब कुछ खत्म हो गया, बोलता है प्रभु तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम धन्य है। अयूब को सब कुछ दुगना मिला, केवल एक चीज को छोड़कर, पत्नी। पत्नी दुगनी नहीं मिली उसको, पत्नी वही थी, बाकी सब कुछ दुगना मिला। हालेलुया। वो पत्नी भी देखकर चकरा गई होगी, आंखें फाड़ रही होगी, मर जा बोला था उसे, मरा नहीं, लेकिन और जिएगा ये। हाँ? और अयूब बोला होगा, मेरी प्रिय डार्लिंग, क्या मैंने तुझे नहीं बोला था? प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया है, वापिस प्रभु इससे बढ़कर हमें देगा। और वो कही होगी, डार्लिंग मैं समझ नहीं पाई, प्रभु की बात को मैं समझ नहीं पाई, तुम्हारी भाषा को मैं समझ नहीं पाई, सॉरी मुझसे गलती हो गई। और प्रभु ने दोनों को ब्लेस किया एक अच्छी उम्र के साथ में। आमीन, हालेलुया। लेकिन धन्यवाद देना सीखना है। ये इस विषय का पहला एप्लीकेशन है। नंबर 2, जब कभी आप को लगता है आपको कम मिला है, दूसरे को ज्यादा मिला है, बैठकर प्रार्थना करके अपने बारे में सोचना शुरू कीजिए, आप किस गड्ढे से निकाले गए और किस जगह तक आज पहुंचाए गए। उदाहरण के लिए यूसुफ गड्ढे में पड़ा था, लेकिन प्रधानमंत्री बना तो सिंहासन पर बैठा। आप किस गड्ढे में थे? आपके बाल्यावस्था में, जवानी की अवस्था में, शादी होने के बाद आपके साथ जो जीवन साथी जुड़ा, बच्चे मिले, आप किस जगह से किस जगह पहुंचे, इसका मूल्यांकन कीजिए, सोचिए इसको। नंबर 3 बात, हमेशा आपके पास जो है उसको आपको कहां और कैसे खर्च करना है, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। हम प्रार्थना नहीं करते, हम केवल इतनी प्रार्थना करते हैं, प्रभु रात को संभाल, दिन को संभाल, सुबह संभाल, बच्चा स्कूल गया है संभाल, और प्रभु पति को संभाल और पत्नी को संभाल। प्रभु ने आपको जो दिया है उसको मैनेज कैसे करना है, उसके लिए प्रार्थना करें। मान लो आपके पास 50,000 रुपए रखे रहिए, प्रभु से पूछिए, प्रभु तू चाहता है कि किसी को देने के लिए, दशवांश नहीं डाला हो तो पहले दशवांश डाल देना, ठीक है? हाँ, और फिर प्रभु तू चाहता है किसी को देने के लिए इसमें से कुछ, प्रभु बोलता है तो दे दीजिए।
पैसे से प्रेम मत कीजिए, प्रभु से प्यार कीजिए। पैसा आपके पीछे भागेगा। आमीन। तो प्रभु की गाइडेंस के लिए प्रार्थना कीजिए। नंबर 4 और आखिरी, यदि आप उद्देश्य के साथ जीवन जिएंगे, प्रभु के वचन का पालन करेंगे और प्रार्थना के साथ अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। मैं एक बात आपको बोल रहा हूं, आज शायद लोग आपको, आपके घर के लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस दिन आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, आप इस दुनिया से यात्रा करके चले जाएंगे, उस दिन आपके नाम से बोलेंगे, मैंने क्यों मेरे भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, माँ बाप को ध्यान नहीं दिया। बहुत बेहतर आदमी था, अब उसके समान मुझे कौन गाइड करेगा। इसका मतलब यह है, आप एक अच्छे भंडारी की तरह आत्मिक जीवन जिए, पारिवारिक जीवन जिए, कलीसियाई जीवन जिए, सामाजिक जीवन जिए। प्रभु ने आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। प्रभु ने मेरे बाल, एक समय मेरी शादी के पहले आप फोटो देखेंगे तो मेरे पूरे बाल थे, मेरे बाल चले गए, कोई बात नहीं, जो ले लिया वो ले लिया, ठीक है। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। हंसना चाहिए आपको। मुझे कई बार लोग बोलते हैं, पास्टर आप बहुत हंसते हो। मैंने कहा जी, मेरे मोटापे के कई कारण हैं, उसमें से एक कारण ये है। दूसरा कारण है, मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है है ना। जिस घर में खाना अच्छा होता है, उस घर में पति मोटे होते हैं, ठीक है। तो खुश रहिए, प्रभु ने आपको भंडारीपन का औहदा दिया है। आमीन। आइए प्रार्थना में चलते हैं। थैंक यू जीसस, वंडरफुल होली स्पिरिट। हमने ये विषय तो खत्म किया आज। मैंने पहला प्रश्न आपको ये दिया, क्या आपके पास जो कुछ अब तक प्रभु ने दिया है, कभी आपने उनको खुलकर धन्यवाद दिया? यदि नहीं दिया है, दुख में भी धन्यवाद दीजिए, सुख में भी धन्यवाद दीजिए, गरीबी में धन्यवाद दीजिए, अमीरी में भी धन्यवाद दीजिए। जब आपका पर्स पैसे से भरा हो तब भी धन्यवाद दीजिए, जब खाली हो तब भी धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद करना ना भूलिए। प्रभु ने आपको किस गड्ढे से बाहर निकाला और कौन से मंच तक पहुंचाया है, उसको ना भूलिए। जो कुछ आपके पास है, नौकरी है, पैसा है, स्वास्थ्य है, कलीसिया है, परिवार है, प्रभु इसका प्रबंध करना मुझे सिखा। मुझे एक प्रबंधक बना, मुझे एक भंडारी बना, वरदानी सेवक बना, प्रभु सेविका बना, कि मैं वरदान से परिपूर्ण होकर जो कुछ आपने दिया उसका प्रबंध कर सकूं, और आखिरी में अपने जीवन का उद्देश्य जीवन के आखिरी समय तक पूरा कर सकूं। आपने किस कारण मुझे बुलाया, चुना, ठहराया, मेरी आत्मिक आंखों को खोलकर, मेरे आत्मिक कानों को खोलकर मुझे समझ प्रदान करें प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। किसी के फेफड़े चंगे हो रहे हैं, रोसोलाबा सेडेरी। आपकी भी सांस फूलती थी, हाँफते थे आप थोड़ी देर चलने पर, प्रभु आपके फेफड़ों में नयापन ला रहा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन छुए जा रहे हैं। शाल दो रोस के प्रभु मुझे कई लोगों के हृदय दिखा रहा है, और सिकुड़ा हुआ हृदय दिखा रहा है। तनाव, यीशु के नाम से स्ट्रेस, स्ट्रेन हर एक हृदयों को छोड़कर जाने पाए।
विचारों को छोड़कर जाने पाए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। कई बहनों की जो स्त्रियों की समस्या होती है, गायनिक प्रॉब्लम, प्रभु हील कर रहा है, प्रभु चंगाई दे रहा है। अपना हाथ अपने पेट के ऊपर रखकर चंगाई को हासिल करें। जीसस, जीसस, जीसस। पेट की समस्या को प्रभु ठीक कर रहा है। कोई जन ऐसा है जो खाना खाता है और हल्का सा आपको पेट दर्द होने लगता है, प्रभु की चंगाई की सामर्थ आपको छू रही है। रीडा दादा खोला बाला मना दिया ला रबा, रेबेला बाला बारा दिया ला रबा लमा, शाबला गदे नामा सीधे दिया दला, रो सीधे खाला रबा लमा। आर्थिक तंगी को श्राप देता हूं मैं यीशु के नाम से, लोगों के ऊपर से निकल जाओ। गरीबी को श्राप देता हूं मैं यीशु के नाम से, लोगों के घरों से निकल जाओ। थैंक यू जीसस। टच एवरीबॉडी लॉर्ड, हर एक को स्पर्श कर प्रभु। आंख की रोशनी किसी की प्रभु वापस ला रहा है, चंगाई को रिसीव करें यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। गर्दन में दर्द है, गर्दन, आप गर्दन मोड़ नहीं पा रहे हैं, यीशु के नाम से चंगाई की सामर्थ आपको छू रही है। थैंक यू जीसस, ब्लेस्ड जीसस, होली जीसस। यीशु कभी बीमार नहीं हुआ, इसलिए वो आपकी बीमारी को अपने ऊपर ले लिया और उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। हाथ की उंगलियों को प्रभु दिखा रहा है, किसी की हाथ की उंगली चलने में आपको दर्द होता है, उंगलियों को प्रभु स्वतंत्र कर रहा है। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। कुछ बहनें हैं जिनके घर में उनकी सास या उनके माँ लोग जो जो बुजुर्ग हैं, बीमार रहते हैं, अपना जस्ट हाथ उनके ऊपर आप बढ़ाएं, प्रभु की चंगाई की सामर्थ्य उन तक पहुंच रही है। हर एक बुजुर्ग अवस्था की पीड़ाएं, बीमारियां यीशु के नाम से हर एक बुजुर्ग पिताओं को, बुजुर्ग माताओं को छोड़कर निकल जाओ यीशु के नाम से मैं कहता हूं। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद पिता, धन्यवाद। Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. निवेदिता कुशवाहा, परिवार के अंदर कुछ समस्याएं, प्रभु का आत्मा परिवार के लोगों के ऊपर एकता को भेज रहा है, प्रेम की आत्मा को भेज रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सत्य, आपका जो नाम सत्य है, प्रभु आपसे प्यार करते हैं। आपको लगता है कि कोई आपसे प्यार नहीं करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट।
Thank you, Father. Thank you, Lord Jesus. Sorodori andalaba, ribalaba siriri, riloborontolo. जिन जिन के भी पति शराब पीते हैं, पिता मैं प्रार्थना करता हूं, शराब की आत्मा को मैं बांध देता हूं। पीने वाली पिलाने वाली आत्मा, उनके शरीर आत्मा प्राण को छोड़कर जाओ। उनका जी मचलाने दो और उनको पेट की अंदर गड़बड़ी लगे और वो पीना छोड़ दें। यीशु के नाम से दिमाग के अंदर जो पीने वाला एक एसिड है, पिलाने वाला जो एसिड है, उस एसिड को मैं नॉर्मल होने के लिए कहता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। इवन पान, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट, ऐसे सब लेने वाले लोग आज यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। जर्दा खाने वाले लोग यीशु के नाम से आजाद हो जाओ। जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपने लोगों को छू लिया है। ये आपका समय है प्रभु। आप इन घरों में चलन करें, हर एक घर के अंदर विजिट करें, हर एक घर के अंदर विजिट करें, हर एक शरीरों को छू ले, हर एक शरीरों को छू ले पिता। हर एक हड्डियों को, मांसपेशियों को छू ले। जीसस, टच योर पीपल लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ यू लॉर्ड। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। रबा से रखा सुरबो। आत्मा में ऐसा प्रतीत होता है, यहाँ कुछ लोग हैं, उनमें से किसी के घर में या परिवार में ऐसा कोई जन है जो जो दिमागी तौर से असंतुलित है, दिमाग में बैलेंस नहीं है, दिमागी तौर से असंतुलित है। देखने से लगता है कि पागल जैसा व्यवहार करता है या व्यवहार करती है। यदि कोई ऐसा है तो प्रभु का आत्मा पागलपन का आत्मा से उनको आजाद कर रहा है। आपके रिश्ते में हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। गुस्से की आत्मा को मैं आज्ञा देता हूं, हर एक भाइयों में से, बहनों में से निकल जाए। ऐसा गुस्सा जो तोड़ फोड़ का है, ऐसा गुस्सा जो बकने का है, ऐसा गुस्सा जो महीनों तक बात करने का नहीं है, वहां लेकिन क्षमा का आत्मा बहने पाए, संयम का आत्मा बहने पाए, प्रेम का आत्मा बहने पाए, शांत रहने वाला सामर्थ रिलीज होने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, आपने दुआ सुनी प्रभु जी। आपके दासों को जो यहाँ पर है, पास्टर्स लोग, पास्टर राजेश सोलंकी, पास्टर मोतीलाल कुर्रे, पास्टर रिकेश्वर, और भी जो पास्टर्स लोग हैं प्रभु, मैं सबके ऊपर, योहन पगारे भाई जो इवेंजलिस्ट है, मैं सबके ऊपर आपकी ब्लेसिंग्स कहता हूं प्रभु, आपका ग्रेस कहता हूं प्रभु। पास्टर रिकेश्वर,
सारे लोगों को मैं ब्लेस करता हूं प्रभु। थैंक यू जीसस। सारी महिमा आदर इज्जत आपको मिले, यीशु के नाम से दुआ मांगता हूं, आमीन।